साहब रुकिए। अरे देखिए गाड़ी आगे खड़ी है, तभी गाड़ी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गाड़ी के सामने क्यों हो गई तुम? साहब हम यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करनी है नौकरी? लड़की कहती है कि सैलरी कम लग रही है अब काम नहीं कर तो सकती। बढ़ा देता हूँ, लेकिन गाड़ी के सामने आने वाली कौन सी बात थी इसमें? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। क्या हुआ है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत पैसों की ज़रूरत है तुम्हें, और अगर कहीं और नौकरी मिल गई है तो तुम मुझे ये भी बता सकती हो। लेकिन अगर तुम यूं ही बेवजह छोड़ रही हो तो कोई तो रीज़न है उसके पीछे। क्या हुआ है बताओ मुझे। साहब हमें चाहे कम सैलरी मिले या ज़्यादा सैलरी मिले, हम कहीं पे भी काम कर लेंगे, चाहे हमें झाड़ू पोछा करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन साहब हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहती हो? कोई दिक्कत है, सैलरी की दिक्कत है, या फिर कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ ना। अगर तुम मेरे सामने आई हो, पूरी सोसाइटी में मेरे ऊपर भरोसा करती हो, तो कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। देखो घबराओ मत, कुछ भी बात है तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगा तुम, आई प्रॉमिस। साहब अगर हमने आपसे बता भी दिया ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, और हो सकता है हमें धक्के मार के निकाल दो हमारी बेइज्जती करके, इसलिए हम आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो, बताओ क्या हुआ है। साहब वो जो आपके छोटे भाई हैं साहब, उन्होंने हमें बहुत छेड़ा, हमसे बदतमीजी की, हमें ना बहुत उल्टा सीधा बोला, और आज तक तो वो हमें छेड़ते थे, लेकिन आज वो हमारा हाथ पकड़ने लग गए। साहब हम क्या करें, हम जितना पैसा कमाते ना हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन साहब कोई अगर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, हम फिर वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। और साहब मेरे घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं ना, उनको क्या जवाब दूंगी। साहब हमारे लिए ना हमारी इज्जत ही बहुत है, हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, और अगर लोगों को पता चल गया ना कि हमारे साथ ऊंच नीच हो गई है, मेरे माँ बाप ना जीते जी मर जाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहब हमें माफ़ कीजिए, हम यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। देखो रूपा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो सच बताऊँ तो मैं खुद अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं उसकी, ज़्यादा बिगड़ गया है वो, और ऐसा भाई होने से अच्छा है कि ना ही हो तो ही बढ़िया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने जिम्मेदारी ली थी। मुझे इग्नोर मत करना, तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख थी उसकी। अपनी माँ से वादा किया था कि जिंदगी भर ख्याल रखूंगा उसको, कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं बहुत समझाता हूँ उसे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई कंप्लेंट आती है उसकी, कभी गाड़ी ठोक देता